हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हिंदी क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। हम लोग जान गए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हिंदी क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के थ्रू हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, तो आप यहाँ समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर, मान लिया जाए कि ये 16 मेरे पास है, तो 16 का फैक्टर क्या क्या होगा, डैट मीन 16 को कौन कौन सा डिजिट डिवाइड करेगा। तो देखिए 16 को 1 कर रहा है, 2 करेगा और 4 करेगा, 8 करेगा और कौन करेगा, 16 करेगा, राइट। तो 16 का फैक्टर क्या कौन कौन सा हुआ, 1 2 4 8 और 16, इस तरह से ये फैक्टर हुआ, ठीक है। तो और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही 16 है, इसका अगर हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो मल्टीपल मीन हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डैट मीन इसका टेबल 16 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अगर 2 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। इस तरह से मल्टीपल मीन्स होता है उसको मल्टीप्लाई करना, और फैक्टर मीन्स होता है वैसा डिजिट जो इसको कट कर सकता है, राइट। तो फिर चलिए अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक ना। इसको इरेज कर देते हैं। वंस अगेन इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जब हमें HCF फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो अभी हम लोग ने समझे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक ना। तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 120 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। 120 का फैक्टर आप जब निकालेंगे, इसको किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप जैसे LCM फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड से भी इसका फैक्टर निकाला जा सकता है। देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 2 टाइम लगाएंगे तो 60, फिर 2 टाइम लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, फिर यहाँ 2 टाइम लगेगा तो ये अब क्या हो जाएगा 15, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 3 से आप इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, राइट। अब ये कट नहीं होगा, अब ये कट नहीं होगा, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, राइट। इसका ये फैक्टर हो गया। उसी तरह से हम 300 का फैक्टर निकाल लेंगे। 300 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर आप 300 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, राइट। अब ये इसका फैक्टर हो गया और ये इसका फैक्टर हो गया। दोनों फैक्टर में जो कॉमन है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में रहता है उसे कॉमन कहते हैं।
तो जो कॉमन है उसको हम कंसीडर करेंगे, राइट। देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें जो हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं। हम ये जो पेंसिल है इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, राइट। यहाँ देखिए इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2, राइट। उसके बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई 3, और 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई 5 लेते हैं। ये चारों डिजिट को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम आ गया, राइट। एलसीएम कितना आया, 60। ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अगर हम बात करें इसको डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड में क्या होगा, देखिए डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट होता है और जो हाईएस्ट डिजिट होता है, तो स्मॉलेस्ट से हमें हाईएस्ट में डिवाइड देना होता है। देखिए उस टाइप मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्या डिजिट नंबर था, तो 120, ये स्मॉलेस्ट नंबर है इसका, तो इससे हम डिवाइड देंगे ग्रेटेस्ट नंबर में, ठीक है। तो ये 300 जो है ग्रेटर नंबर है, इसमें डिवाइड देंगे। कितने टाइम लगेगा, 2 टाइम। क्या होगा यहाँ, 240, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 में 0 गया तो ये 0 है ना, और फिर यहाँ बच गया क्या, 10, 10 में से 4 गया तो 6, और ये कट हो गया, राइट। अब 60 जो बचा, 60 से हमें डिवाइड देना है किसमें, 60 से हमें डिवाइड देना है 120 में, राइट। किस में देना है, इसमें देना है, तो 120 में आप डिवाइड दीजिएगा। कितने टाइम लगेगा, 2 टाइम। तो ये क्या होगा, 120 कट हो गया। तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है, जो लास्ट का डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यहाँ भी क्या आ रहा, एचसीएफ यहाँ भी आ रहा कितना, 60, राइट। हम लोग 2 तरह से अभी तक सीखे हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकेंड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, राइट। इसी तरह से हम कुछ और एचसीएफ को समझेंगे, तो कुछ और एचसीएफ भी हमारे पास है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में लास्ट जब वीडियो होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक के बारे में समझेंगे कि इसको जल्दी से सॉल्व करने का क्या ट्रिक हो सकता है, राइट। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 456 एंड 360। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब जब इसको करेंगे तो अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, अब जैसे एलसीएम देते हैं उस तरह से आप डिवाइड करके इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। 456 इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 228, राइट। फिर 2 से ये डिवाइड लगेगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 114। फिर ये 2 से डिवाइड लेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 57। फिर 2 से ये डिवाइड लेगा, 2 से नहीं लेगा, सॉरी, और नंबर है तो यहाँ 3 से आप डिवाइड इसको दीजिए। तो 3 से ये डिवाइड दीजिएगा तो 1 टाइम और 19 हो गया। अब ये डिवाइड नहीं लेगा, राइट। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया
1 सेकेंड, 456 का फैक्टर क्या क्या आया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 है ना, मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इधर खिसकाने दीजिए, 19 मल्टीप्लाई 19, ये इसका फैक्टर आया। उसी तरह से हम देखेंगे 360 का फैक्टर क्या होगा, तो 360 का फैक्टर क्या होगा, इसको भी हम उस तरह से कर लेंगे, 360 राइट। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इसका फैक्टर होगा, आप इसी तरह से निकाल लेंगे, हम इसी तरह से कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। अब दोनों में जो कॉमन है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो पेंसिल का कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। दोनों में जो कॉमन है उसको हम कंसीडर करेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल क्या होगा, दोनों में अब कॉमन क्या है, जो आप यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ 2 कंसीडर करेंगे, और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई हम देंगे और फिर 2 कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ भी हम 2 कंसीडर करते हैं, और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ हम 3 कंसीडर करते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, हमारा HCF कितना आया, 24। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट किए HCF। आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास डिजिट क्या था, मेरे पास डिजिट था 400, मेरे पास डिजिट क्या था 456 डिवाइड 360 राइट। इस तरह से मेरे पास नंबर था। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कहते हैं, लॉन्ग डिवाइड मेथड भी कहते हैं। कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम। तो 1 टाइम जब लगाएंगे तो 300 यहाँ 60 होगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 यहाँ रिमाइंडर होगा और ये कट हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं, तो इतना 360 कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा। तो 3 टाइम जब आप लगाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 288 राइट, 288। जब 288 360 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो यहाँ बचेगा 72। 72 को फिर किससे डिवाइड देना, इसमें डिवाइड देना 96 में राइट। कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम। यहाँ हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 24 से 72 में आप डिवाइड देंगे, कितने टाइम लगेगा, तो ये 3 टाइम लगेगा और 72 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो जहाँ पूरा डिवीजन ले लेता है, जहाँ पूरा नंबर कट हो जाता है, उसी को डिवाइजर को हम क्या कहते हैं, HCF होता है हमारा। ठीक है, तो HCF इक्वल क्या हो गया, HCF इक्वल 24 राइट। हम लोग 2 मेथड से देखें, उस मेथड प्राइम फैक्टर मेथड से भी हम देखे थे कि 24 भी आ रहा है HCF, और
लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 24 आया, राइट। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पर और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 64 एंड 36 एंड 80, राइट। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अभी हम लोग 2 क्वेश्चन ऊपर बनाए हैं, तो अब हम इसको इसी तरह से इसका फैक्टर लिख सकते हैं, राइट। अब 64 है, तो आप थोड़ा माइंड में इसको सोचिए कि 64 को हम 2 पार्ट में कैसे कर सकते हैं। तो 8 × 8 कर सकते हैं। तो 8 को हम अब कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं? तो 2 × 2 8 हो गया, और फिर 2 × 2 देखिए इस तरह से 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 और 32 = 64। ये इसका फैक्टर हो गया। उसी तरह से हम निकाल लेंगे 36 का। तो 36 का भी फैक्टर 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6 को हम 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 × 2 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, राइट। इस तरह से देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और 2 = 36 हो गया। उसी तरह से 80 का भी हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 80 का फैक्टर निकालने के लिए 8 × 10 करना होगा। तो 8 का हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? 2 × 2 × 2 8 हो गया, और 10 तो 2 × 5। इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कंसीडर करते हैं, और वही हमारा HCF होता है। तो हम पेंसिल का कलर अभी चेंज कर लेते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? HCF इक्वल, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो 2 होगा मल्टीप्लाई यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और कोई डिजिट अगर मैच कर रहा, तीनों में अगर कॉमन है तो और हम कंसीडर करेंगे, और नहीं कॉमन है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है? अब कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं है। देख लीजिए आप, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है अब, और इसमें है। तो जो तीनों में रहेगा वही हमें HCF में कंसीडर करना होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4, राइट। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए गाइज, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जो स्मॉल नंबर होता है उससे हम डिवाइड देते हैं। तो मेरे पास स्मॉल नंबर क्या है? मेरे पास देखिए स्मॉल नंबर क्या है? 36 है ना, और ग्रेटर नंबर क्या है? 80 है। तो 36 से हमें इसमें डिवाइड देना होगा। 36 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 से डिवाइड देंगे, 1 टाइम ये डिवाइड लेगा, 1 टाइम डिवाइड लेगा, तो सॉरी ये 2 टाइम डिवाइड लेगा। 2 टाइम जब डिवाइड लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 72, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जो होगा 8 होगा, और ये कट हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम 36 में इसको डिवाइड देंगे तो ये कितने टाइम लगेगा? 4 टाइम, और 4 टाइम यहाँ हो जाएगा 32। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, और 3 में 3 ये कट हो जाएगा। फिर 4 से हमें 8 में डिवाइड देना होगा, तो 4 से 8 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम ये कट हो जाएगा। अब जो मेरे पास जो
एक नंबर बचा था, उस नंबर में हम 4 से डिवाइड देंगे। तो मेरे पास नंबर क्या बचा था, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने 36 और 80 को कंसीडर किया था, तो यहाँ मेरे पास बचा हुआ है हैवी 64, राइट। तो 64 में हम इसको डिवाइड लगाएंगे। 64 में जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे, 4 से डिवाइड कितना में देना है, 64 में देना है। 4 से डिवाइड देना है 64 में। तो देखिए 4 डिवाइड 64, राइट। 1 4 हो जाएगा, 2 6 टाइम ये कट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से मेरा जो HCF आया वो क्या आया, 4 आया। HCF इक्वल 4, राइट। तो दोनों मेथड से हम देखें, दोनों में HCF कितना आ रहा, 4 आ रहा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, राइट। लॉन्ग डिवीजन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और उसमें हम दोनों मेथड और विथ शॉर्ट ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे कि हम अपना टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू, ठीक ना। तो मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द HCF ऑफ 8, 16 and 24 and 32। तो इसको देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है और HCF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, दोनों नंबर को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 है और ग्रेटेस्ट नंबर 32 है। तो 8 और 32, 8 से 32 कट हो रहा, तो जो कट हो रहा उसको आप काट दीजिए, और 8 से 24 भी कट हो रहा, काट दीजिए। 8 से 16 भी कट हो रहा, इसको भी आप काट दीजिए। जो बचा वही आपका HCF हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 8 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो 8 जो है वो क्या है, HCF है, ठीक है। इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और अगर इसको हम ये ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है और लार्जेस्ट नंबर है उसमें हम डिवाइड देते हैं। तो 8 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 32 है। इसमें हम डिवाइड देंगे, कितने टाइम लगेगा, 4 टाइम, ठीक है। 4 टाइम में ये कट हो जाएगा। अब जो मेरे पास डिवाइजर है उसे दूसरे डिजिट में डिवाइड देंगे, तो मेरे पास 16 और 24 बचा था। दोनों में से कोई भी नंबर आप पहले कंसीडर कर सकते हैं। तो 16 हम ले लेते हैं, 16 भी 2 टाइम में ये कट हो जाएगा। तो फिर जो मेरे पास नंबर बचा है उसमें हम 8 से डिवाइड देंगे, 8 से हम डिवाइड देंगे 24, तो ये 3 टाइम में कट हो जाएगा। तो मेरा HCF क्या आया, 8। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 8 आया और यहाँ भी आप देख रहे हैं 8 आया। तो आप ट्रिक के थ्रू अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इसमें HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।